In this video, I am going to explain you case number 2 and 3 together for the topic of reduction of second degree equation into standard form. So case number 2 and 3 for both roots of discriminating cubic will be like two roots are unequal, distinct, and third root will be 0. And further, whether it is case number 2 or 3, that will depend on the value of this k. So first step is हमें थर्ड रूट विच इज़ 0 उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करने हैं यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस. सो आफ्टर यू सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस you will get LMN direction ratios. Now using these LMN, second step we can calculate this K. ये K टर्म हमें कैलकुलेट करनी है UL plus VM plus WN. Now if K is non-zero, then it will be our case number 2, and if K is 0, then we will proceed in case number 3. So here we have K non-zero, the reduced form will be given by lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus 2 kz equal to 0. So you can see here हमारे पास x और y की तो स्क्वेयर है लेकिन z की लीनियर टर्म है. So these equations will represent paraboloid, elliptic paraboloid अगर बीच में प्लस का साइन है and hyperboloic paraboloid अगर बीच में माइनस का साइन है. Now once you have this equation, standard equation of paraboloid, तो हमें पता है कि paraboloid का vertex होता है. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो ये हमारे पास एक paraboloid है. यहाँ पे मैंने elliptic paraboloid ड्रॉ किया है. इस paraboloid का vertex अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे. बट इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ये 3 इक्वेशंस हैं और ये एक 4th इक्वेशन है. तो हमने 4 इक्वेशंस का यूज़ नहीं करना है बिकॉज वर्टेक्स तो x y z 3 वैल्यूज़ होंगी तो 3 ही इक्वेशंस चाहिए. तो हम ये जो ऊपर लिखी हुई हैं 3 इक्वेशंस, इनमें से कोई 2 इक्वेशंस कंसीडर करेंगे, एनी 2. से मैं इसको 1, 2 और 3 कह रही हूँ. सो यू कैन टेक, और इसको 4th कह देते हैं. सो यू कैन टेक फर्स्ट, सेकेंड एंड 4th. 4th तो लेनी ही लेनी है. और यू कैन टेक फर्स्ट, थर्ड एंड 4th, और यू कैन टेक सेकेंड, थर्ड एंड 4th. यानी ये ऊपर वाली जो इक्वेशंस है इनमें से कोई 2 इक्वेशंस लेनी है बट 4th तो आपको कंसीडर ही करनी है. तो ये लिखा हुआ है सॉल्व एनी 2 ऑफ दीज इक्वेशंस अलोंग विद दिस इक्वेशन. सो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी दैट विल गिव वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोलॉइड. तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड इक्वेशन टू द एक्सिस. एक्सिस की इक्वेशन भी निकालनी है ऑफ हाइपरबोलोइक पैराबोलॉइड. तो इन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है कि हाइपरबोलोइक पैराबोलॉइड है. एंड कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले वेदर इट इज़ वर्टेक्स या एक्सिस की इक्वेशन, हमें इस जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए वी नो दैट जो हमने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट केस में वर्किंग रूल रीड आउट किया था लास्ट वीडियो में, जो भी इक्वेशन गिवन है लेट दैट इक्वेशन इज f of x y z. देन बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन यू कैन हैव ऑल द कॉन्स्टेंट्स a b c f g h एंड u v w and d. नाउ यूजिंग दिस discriminating cubic you will get lambdas and you can see here 2 values are distinct, 12 and minus 18, and third is 0. So this implies that it is either case number 2 or 3. अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2 है या 3 है, बट इट विल बी 2 और 3. दोनों में से कौन सा है k कैलकुलेट करके हमें पता चलेगा. सो नेक्स्ट स्टेप, जो भी रूट 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. वर्किंग रूल में ये 3 इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं, इनको यूज़ करके. सो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट LMN इक्वल्स टू 212 अगर डायरेक्शन रेशियोज कहें, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस कहें तो 2/3, 1/3, 2/3. सो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंड k की वैल्यू विल बी 6. UL प्लस VM प्लस WN, k की वैल्यू विल बी इक्वल टू 6. यहाँ पर LMN हमें डायरेक्शन कोसाइंस यूज़ करने हैं. UVW ऊपर हमारे स्टेटमेंट में गिवन है हमें, ये है UVW, दीज आर द UVW. ये UVW हमने यूज़ किए और डायरेक्शन कोसाइंस हमने यूज़ किए हैं. उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है. नाउ इट इज़ नॉन ज़ीरो, यू कैन सी इट इज़ नॉन ज़ीरो. सो इट इज़ केस नंबर 2. बट अगर ये 0 होती तो केस नंबर 3 करेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी वीडियो में.
So now we have k also, so we can write reduced form. Lambda 1x square plus lambda 2y square plus 2kz, which will be equal to 2x square minus 3y square plus 2z equals to 0. So you can see कि सेंटर में नेगेटिव का साइन है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हाइपरबोलोइक पैराबोलॉइड. नाउ ऊपर वर्टेक्स निकालने के लिए भी कहा है स्टेटमेंट में, तो वर्टेक्स के लिए इन तीनों में से एनी टू इक्वेशंस, यू कैन चूज एनी टू इक्वेशंस ऑफ दीज थ्री प्लस दिस इक्वेशन. एंड रिमेंबर, in this equation LMN should be direction cosines, not direction ratios. इसका बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी. सो हमने LMN की 2/3 1/3 2/3 वाली वैल्यू यूज़ करनी है. और यहाँ पर मैंने सेकंड थर्ड इक्वेशन दिस वन प्लस फोर्थ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस यूज़ की हैं टू फाइंड XYZ. ओके सॉरी, फोर्थ इक्वेशन नहीं, यहाँ पर हमने यूज़ की है सेकंड थर्ड एंड ये फिफ्थ इक्वेशन, which is very important, this one, इसको तो करना ही करना है. So after solving these 3 equations, we have vertex x equal to 1, y equal to 1, z equal to 1. So vertex is 1 1 1. Now vertex आ गया, एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद we can write equation of that axis because point is vertex और डायरेक्शन रेशोज़ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं. डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, यहाँ पे तो कोसाइंस और रेशो कोई भी यूज़ कर सकते हैं. ये रहे रेशोज़, ये रहे कोसाइन. इक्वेशन लिखने के लिए आप डीसीज और डीआरस कोई भी यूज़ कर सकते हो. तो यूजिंग दोज डीआरस और डीसीज, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्सिस. वी नो कि एक्सिस हमेशा वर्टेक्स से पास करती है. नेक्स्ट, case number third. Here again 2 roots are distinct and 1 is 0, and here k will be 0, then only it will be case number 3. So first step तो वही है जो case number 2 में था. 0 रूट के corresponding हमने DCs और DRs कैलकुलेट करने हैं एक्सिस के using these 3 equations. ये तीनों इक्वेशंस लिखनी बहुत ही ईजी हैं, A B C F G H एंड देन आप LMN मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों इक्वेशंस के साथ. LMN प्लस इज इक्वल टू 0. वेरी इजी. सो नाउ k कैलकुलेट करेंगे. अगेन सेम फार्मूला जो केस नंबर 2 में था, UL प्लस VM प्लस WN, और यहाँ से k आपका 0 आएगा. देन अब k 0 आ गया है, अब क्या करें? बिकॉज अगर k नॉन ज़ीरो था ऊपर तो हमने रिड्यूस्ड फॉर्म लिखी थी लैम्डा 1x स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2y स्क्वेयर प्लस 2kz, बट उसमें k नॉन ज़ीरो था. अब तो k 0 हो गया है, तो इस टर्म का तो कोई यूज़ ही नहीं रह गया है. सो नाउ ये फिर से केस नंबर 1 की तरफ जाएगा. केस नंबर 1 में क्या किया था हमने? डी डैश कैलकुलेट किया था, और डी डैश कैलकुलेट करने के लिए हमने सेंटर कैलकुलेट किया था. सो आफ्टर दिस स्टेप, ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ दिस वन, बिकॉज k इज़ 0, तो आफ्टर दिस स्टेप हमने केस नंबर 1 की तरफ जाना है. सो उसके लिए हम सेंटर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस, कर्ली f ओवर कर्ली x, कर्ली f ओवर कर्ली y, कर्ली f ओवर कर्ली z. इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमारा सेंटर अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा. नाउ डी डैश कैलकुलेट करेंगे, u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा, and then reduced equation will be lambda 1x square plus lambda 2y square plus d dash is equal to 0. If you compare this equation with case number 1, तो वहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा थी lambda 3z square, लेकिन ये टर्म ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं आएगी बिकॉज lambda 3 इज़ 0. अदरवाइज़ ये इक्वेशन सेम है जैसे केस नंबर 1 किया है. तो याद रखने के लिए वो बहुत ही सिंपल मेथड है कि इफ़ k इक्वल टू 0 तो आप केस नंबर 1 की तरफ चले जाएं. नाउ एग्जाम्पल, दिस इक्वेशन इज़ गिवन इन जनरल फॉर्म एंड वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सिलेंडर. केस नंबर 3 में आपके पास सिलेंडर ही आएंगे. इट मे बी इलिप्टिक सिलेंडर, इट मे बी पैराबोलिक हाइपरबोलिक सिलेंडर, और थर्ड केस एक और है जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ प्लेन्स भी आ सकते हैं. सो हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ सिलेंडर विद अ सेंट्रिसिटी 1/√2, एंड देन हमें सिलेंडर की एक्सिस निकालनी है. सो स्टार्ट करते हैं. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जर्नल इक्वेशन वी कैन हैव ऑल द कॉन्स्टेंट्स अननोन्स. देन यूजिंग डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक यू विल गेट लैम्डा 0, एक रूट 0 है और 2 रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं 6 and 12.
So it represents that it will be either case number 2 or 3. Now corresponding to that root which is equal to 0, हमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज़ कैलकुलेट करने हैं एक्सिस के. यहाँ से आपके पास एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज़ या कोसाइंस आ जाएंगे 1/√3, 1/√3 है -1/√3. नाउ के की वैल्यू इफ़ यू कैलकुलेट यूजिंग UVM and LM UVW and LMN then it will be 0. Now since k is 0 so this is case number 3. Now थर्ड केस है इसलिए हम केस नंबर 1 की तरफ जाएंगे यानी सेंटर कैलकुलेट करेंगे. और सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स, कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई, कर्ली एफ ओवर कर्ली जेड को 0 पुट करना होता है. यू विल गेट दीज 3 क्वेश्चंस. इन तीनों को अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करें, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करेंगे, ऊपर वर्किंग रूल में भी मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है दिस पॉइंट, बट वहाँ पर नहीं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगी. देखिए ये लिखा हुआ है, हेयर वी विल गेट ओनली 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस. तो इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमने जो ये 3 इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पर, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर दिस वन, ये जो 3 इक्वेशंस लिखी हैं, इन 3 इक्वेशन से आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आ सकती. वाई? बिकॉज 3 वैल्यूज़, 3 अननोन्स निकालने के लिए यू कैन हैव 3 इक्वेशंस, बट ये 3 जो दिख रही हैं एक्चुअल में ये 2 इंडिपेंडेंट हैं. ये 3 इंडिपेंडेंट नहीं हैं. आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दो इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी. और अगर कोई दो इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ये 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, ओनली 2 आर इंडिपेंडेंट. सो एक्स वाई जेड को आप सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ट्राई भी करेंगे तो भी नहीं होगा. सो उस केस में क्या करना है, हमें किसी एक को लेट करना है. यहाँ पर मैंने जेड को लेट किया है, आप चाहें तो एक्स और वाई को भी कर सकते हैं. सो जेड को 0 पुट किया हमने, इसको लेट किया हुआ है, और z को 0 पुट करने के बाद x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. सो पॉइंट इज़ -110. दैट डिपेंड्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारे पास 3 अननोन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कोई भी एक हमने लेट कर लिया. z को 0 लेट किया है, x y की वैल्यू कैलकुलेट की है, सो पॉइंट इज़ -110. सो यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर आया है, एंड ऑब्वियसली ये एक सेंटर है. अगर किसी स्टूडेंट ने x को 0 पुट किया है तो उसका कोई दूसरा सेंटर आएगा, किसी ने y को 0 पुट किया है तो उसका कोई दूसरा सेंटर आएगा. सो हेयर वी हैव लाइन ऑफ सेंटर, कोई एक सेंटर नहीं है. एंड आपको पता भी है, अगर सिलेंडर यहाँ पर बनाएं तो सिलेंडर का कोई एक सेंटर तो होता नहीं है, सिलेंडर की पूरी एक्सिस होती है. सो हेयर वी हैव लाइन ऑफ सेंटर्स. सो नाउ यहाँ पर जो मैंने सेंटर कैलकुलेट किया है दैट इज़ -110. नाउ डी डैश कैलकुलेट करेंगे सेंटर से. डी डैश इज हेयर -6. सो वंस यू हैव डी डैश यू कैन राइट रिड्यूस्ड फॉर्म λ1x² + λ2y² + d डैश इक्वल टू 0. सो दिस इज़ आवर सिलेंडर. यू कैन सी ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये एलिप्स की है. दिस इज़ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन है. तो हमारा जो सिलेंडर है वो कहाँ है, ये z इक्वल टू 0 भी लिखा है साथ में क्योंकि उसे हमने ऊपर लेट किया था. सो आवर सिलेंडर इज़ हेयर इलिप्टिक सिलेंडर. सिलेंडर ये है हमारे पास जिसका ये गाइडिंग कर्व इलिप्स है. दिस इज़ आवर सिलेंडर, दिस इज़ इलिप्स. नाउ एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इलिप्स की इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, यू विल गेट a² and b². And once you have a² b², you can find eccentricity by this formula. This you have studied in the topic of conics. E² is equal to 1 minus b² over a². So here eccentricity is 1/√2. Now axis लिखनी है. axis लिखने के लिए axis is a line. line लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए. पॉइंट इज सेंटर और उसके drs चाहिए. drs हमने ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं. So you can write equation of axis, this one. Now here पॉइंट अभी बताया था ऊपर वी हैव लाइन ऑफ सेंटर, तो पॉइंट तो डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट्स का, बट ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइंस विल बी सेम. ये सेम होने चाहिए. पॉइंट में वेरी बट डायरेक्शन कोसाइंस वेरी नहीं करेंगे. सो दिस वाज द केस नंबर 3. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.